मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना ही क्लास सफल स्टडी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि गैस करके लाएंगे, जो कि हर साल पूछा जाता है रिपीटेड। तो अब इसको कर लीजिएगा ना, इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक पार्ट 1 में कर लिए थे और आज पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। उससे पहले कुछ हो जाए, जैसे मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश हम ना करें ये तो गलत बात है। इस शायरी में ये कहना चाह रहा है, कोशिश हम लोग करते रहेंगे, चाहे 450 आए या ना आए। अगर मेहनत करेंगे ना जी, 450 आराम से आ जाएगा, 450 कोई भारी बात नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1951 ईस्वी में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइएगा जी, किस पार्टी की स्थापना की थी आचार्य कृपलानी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सारा क्वेश्चन करने के बाद आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा किसान मजदूर और प्रजा पार्टी, है कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है कि नहीं जी। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संस्थापक क्रांति दल किस देश की राजनीतिक दल है? यानी संस्थापक क्रांति दल जो है, जैसे हमारे भारत में बीजेपी है ना जी, कांग्रेस है ना, उसी तरह कह रहा है क्रांति दल किस देश की राजनीतिक दल है? बताइएगा, भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, चीन का? क्या होगा इसका आंसर? होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? बताइएगा जी, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, है कि नहीं। कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी पराजय हुई थी? पहली बार कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, किस राज्य में? केरल में। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ हुआ था जी? केरल में। ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। अगर यही पूछ लेता द्वितीय आम चुनाव कब हुआ जी? 1957 में। और प्रथम कब हुआ? 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? यानी इसका प्रमुख कारण बताइए। यानी 1960 के दशक में कांग्रेस के लिए जो है ना खतरनाक दशक माना गया, क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है चीनी आक्रमण। बात सही है, चीन भी आक्रमण किया था 1962 में, है कि नहीं। उसके बाद आर्थिक कठिनाई और बेरोजगारी भी थी, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्र विभाजन भी हुआ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी कारण थे, है कि नहीं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल के कार्यक्रम कौन, यानी उसका कार्यक्रम क्या था महत्वपूर्ण? क्या था जी? राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, है कि नहीं, ये भी होगा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, ये भी सही होगा। पुनर्राज्य एवं पुनर्समाज को सुरक्षा बनाए रखना, है कि नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1977 में अनेक समाजवादी गुट एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? किस दल में किया था जी? जनता दल में। किस दल में? जनता पार्टी में, है कि नहीं। जनमत, ये तो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसी में सब मिलकर कांग्रेस को हराया था पहली बार 1977 में। आपको पूछा जाएगा गैर कांग्रेसी सरकार कब बना जी? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है जी? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, क्या होगा जी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है कि नहीं, कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में
शामिल ना होना, है कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुआ था जी, 1948 ईस्वी में। कब, 1948 ईस्वी में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1825 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1825 ईस्वी में। एओयू में इसके अध्यक्ष थे, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 1937 ईस्वी में अंबेडकर साहब ने किस पार्टी की स्थापना की थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी, है कि नहीं जी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे 4 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1934 के दशक 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में थी, जयप्रकाश नारायण। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। किस के नाम से, लोक नायक के नाम से। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है। बताइए जी, किसे माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजगोपाल आचार्य। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राजगोपाल आचार्य, है कि नहीं जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था जी, 1962 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कब किया था, 1962 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या बार पूछा है, 2012 में, 2014 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में, 6 मरतबा पूछा गया है। ये जितना क्वेश्चन लाया है ना जी, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, सिलेक्टेड, हर बार रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था जी। इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भी क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय करके किस पार्टी की स्थापना किया था जी, जनता पार्टी। किसकी, जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जी। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया गया हुआ था जी, 1942 में। कब, 1942 में। इसका नेतृत्व कौन करते थे, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कृष्णा मेनन का नाम किससे जुड़ा हुआ है। इसका नाम समाजवादी नारायण से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 वर्गों में बट गया। किस वर्ष बटा था जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए जी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, हम देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा 1964, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, 1964, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। किस बात की सबसे बड़ी चुनौती थी जी, देखिए भारत एवं चीन के बीच युद्धों की चुनौती थी, आर्थिक संकट की चुनौती थी, सांप्रदायिकता की चुनौती थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पूछ लेता भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत का प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव कब कब हुआ जी? बताइए। पहली बार कब हुआ? 1952 में प्रथम हुआ, और 1957 में दूसरा, और 1962 में तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का अर्थ है क्या? कृषि उत्पादन से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था जी? 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, है कि नहीं जी? आपको पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, है कि नहीं? और किस फसल में ज्यादा मिला था जी? धान और गेहूं को बढ़ावा मिला था हरित क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? बताइएगा जी कमेंट बॉक्स में। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ जी? 1952 में। कब हुआ? 1952 में, है कि नहीं जी? कब हुआ? 1952 में। इसका आंसर क्या होगा? 1952 होगा, है कि नहीं? चलिए देखिए कह रहा भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष से हुई? बताइएगा जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष से हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे जी? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रमुख कार्य क्या था जी? संविधान का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया जी? 26 जनवरी 1950 को। आपको पूछा जाएगा भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ थी? 26 नवंबर 1949। 1949, है कि नहीं जी? चलिए कब हुआ था बनकर तैयार? 26 नवंबर 1949। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, है कि नहीं जी? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जी? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ लेता है यही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछ लेता भारत का प्रथम गृह मंत्री तो कौन होता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आयरन मैन के नाम से। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885, है कि नहीं जी? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व क्या नहीं है जी? राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ जी? 1952 में, है कि नहीं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 और 2021 और 2017 में पूछा गया, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था जी? भारत का प्रथम कानून मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि कब मिला था जी? बारडोली सत्याग्रह में, है कि नहीं? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगला क्वेश्चन सब्जेक्ट पार्ट 3 में हम लोग लाएंगे, है कि नहीं?